स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है और लेजर के अंदर हमने उसका मीनिंग समझा है। मीनिंग के बाद हमने उसके फॉर्मेट को समझा है। फॉर्मेट के बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिकल के अंदर हमने कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, एक कस्टमर का अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, जो कि लेजर की मदद से बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ नोट करेंगे। एंट्री नोट करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें लेजर की मदद से हमें यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ नोट करना है। हम यहाँ पर आज तैयार करेंगे सेल्स अकाउंट। प्रिपेयर सेल्स अकाउंट। अब हमें यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रियाँ नोट करनी है। फर्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड की। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने यहाँ पर नगद माल बेचा है 10,000 रुपये का। सेकेंड पॉइंट हमें सॉल्व करना है, गुड्स सोल्ड टू राम। हमने यहाँ पर राम को माल बेचा है 5,000 रुपये का। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने यहाँ पर माल बेचा है श्याम को 10,000 रुपये का। फोर्थ पॉइंट है हमारा फिर से, गुड्स सोल्ड टू रोहन। हमने यहाँ पर रोहन को माल बेचा है 5,000 रुपये का। ये 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रियाँ नोट की है। अब जर्नल एंट्री नोट करने के बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है। इनका यहाँ पर हमें सॉल्यूशन देना है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है नगद में 10,000 रुपये का। जब भी हम यहाँ पर नगद माल बेचेंगे तो वहाँ पर हमारे पास हमारे बिजनेस में कैश आएगा, नगद रुपया हमारे पास आ जाएगा और हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमने माल बेच दिया है। अब अकाउंटेंसी का नियम ये कहता है, जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, और जो चीज़ आपके बिजनेस से जाएगी आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कैश आया है तो आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि कैश आपके पास आया है। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे। कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। क्यों होगा, क्योंकि कैश आपके पास आया है। जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। हमने यहाँ पर कैश को डेबिट में लिख दिया है क्योंकि वो हमारे पास आ गया है। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। हमने माल बेचा है, हमने हमारी तरफ से सेल्स कर दिया है, हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर हो गया है। हमने यहाँ पर माल बेचा है तो हम यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज़ ना करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो हमने एंट्री पास की है पहले पॉइंट की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने माल नगद में बेचा है 10,000 रुपये का। कैश यहाँ पर होगा 10,000 रुपये से डेबिट और सेल्स अकाउंट यहाँ पर होगा 10,000 रुपये से क्रेडिट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने माल बेचा है नगद में। माल नगद में बेचा है तो कैश हमारे पास आया है और जो चीज़ आपके बिजनेस में आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में।
और हमारे पास से हमारा गुड्स बाहर चला गया है, आउट हो गया है, तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया है क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेल्स का। यहाँ पर हम फॉर्मेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल का फॉर्मेट हम पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसी कारण से मैंने यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाया है। मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर एंट्री आपके लिए नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर बारी है हमारे सेकेंड पॉइंट की। हमने यहाँ पर माल बेचा है राम को माल बेचा है, राम यहाँ पर प्राप्त करता है, राम यहाँ पर पाने वाला है, राम हमारा यहाँ पर रिसीवर है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी रिसीवर है, जो पाने वाला है, जो प्राप्त करता है, आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, वो होगा यहाँ पर डेबिट। तो राम को हमने माल बेचा है, तो राम हमारा यहाँ पर रिसीवर है, तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। राम अकाउंट यहाँ पर हो गया डेबिट। हमने माल बेचा है, तो हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया, क्योंकि हमने माल बेचा। तो जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर जाएगी, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया है, तो यहाँ पर हमने गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ किया है सेल्स वर्ड का, क्योंकि हमने यहाँ पर माल बेचा। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पर 5,000 रुपये से राम डेबिट होगा और 5,000 रुपये से हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसमें हमने माल बेचा है राम को। जब भी हम किसी को माल बेचेंगे और उधार में बेचेंगे, तो जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, आप उसे लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। और जो आपने बेचा है, जो आपके बिजनेस से बाहर चला गया है, जो भी आपका सामान आपने बेचा है, जो गुड्स बेचा है, जो माल बेचा है, आप उसे लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स के नाम से क्रेडिट साइड में। ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री पास कर ली है। अब है हमारे थर्ड पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की बारी, जिसमें हमने यहाँ पर शाम को माल बेचा है। शाम यहाँ पर रिसीवर है, क्योंकि ये जो एंट्री हुई है, ये उधार माल बेचने की एंट्री हुई है, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है श्याम। सेकेंड पॉइंट के अंदर भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राम का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो ये एंट्री भी हमारे उधार माल बेचने की है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा माल बेचने का, जिसमें हमने शाम को माल बेचा है। शाम यहाँ पर रिसीवर है। अकाउंटेंसी का नियम के अनुसार जो भी रिसीवर होता है, जो प्राप्त करता होता है, आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, आप उसे करेंगे डेबिट। तो शाम यहाँ पर रिसीवर है, शाम यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। आपने माल बेचा है, आपके बिजनेस से आपका गुड्स बाहर चला गया है। जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर जाएगी, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट को फिर से लिख दिया है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपये, तो शाम यहाँ पर डेबिट होगा 10,000 रुपये से, और सेल्स अकाउंट यहाँ पर होगा क्रेडिट 10,000 रुपये से। ये हमारा थर्ड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट्स की हमने जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर ली है। अब है हमारे फोर्थ पॉइंट की बारी, गुड्स सोल्ड टू रोहन। हमने यहाँ पर रोहन को माल बेचा है। रोहन यहाँ पर है प्राप्तकर्ता, रोहन है यहाँ पर रिसीवर, तो रोहन हो गया यहाँ पर डेबिट। रोहन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया,
जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर जाती है आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। 5,000 रुपये से रोहन अकाउंट डेबिट होगा और 5,000 रुपये से हमारा सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये हमने 4th पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमने कर लिया। यहाँ पर हमने चारों पॉइंट्स की जर्नल एंट्रियाँ यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनाना है लेजर के अंदर। अब हम बनाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट लेजर के अंदर। लेजर और लेजर के अंदर हम तैयार करने वाले हैं आज सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं और आज हम फिर से रिपीट करेंगे। फॉर्मेट की बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा डेट का कॉलम। ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनता है डेट का। सेकेंड कॉलम जो हमारा बनेगा वो हमारा रहेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा JF का, जर्नल फोलियो। JF के बाद हमारा कॉलम बनेगा नेक्स्ट अमाउंट का। ये फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं और आज फिर से आपका रिपीट हो रहा है। ये सारे कॉलम बनेंगे आपके डेबिट साइड में। ये हमारी जो साइड है वो है डेबिट साइड। अब बारी है हमारे क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट में हमारा जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा डेट का। डेट के बाद कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा JF का, J और F। JF के बाद कॉलम बनेगा हमारा अमाउंट का। ये सारे कॉलम हमारे बने हैं क्रेडिट साइड में। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ये फॉर्मेट हमारा बन गया है सेल्स अकाउंट का लेजर के अंदर। अब हमें सारी एंट्रियां इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि सेल्स अकाउंट के अंदर हमने कितनी एंट्रियां पास की है, अब तक हमने किस किस को कितना माल बेचा है या फिर हमने किस को कितना पैसा हमने अब तक ले लिया है या हमें कितना पैसा मिल गया है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंदर सारी सेल्स की एंट्रियां ट्रांसफ़र होगी। जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट शामिल होगा वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र हमें करना है। यदि हमें डेबिट में एंट्री करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, और यदि हमें एंट्री करना है क्रेडिट में तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय। फर्स्ट एंट्री में हमारा सेल्स अकाउंट कौन सी साइड में है, वो है हमारा क्रेडिट साइड में। तो अब हमें एंट्री ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सेल्स अकाउंट में नाम नहीं आएगा सेल्स का, लेकिन अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सेल्स में नाम नहीं आएगा सेल्स का, लेकिन अपोजिट में कौन है, वो है हमारा कैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे डेट 1/1/24। हमने यहाँ पर डेट नोट कर दी है। अब हमें एंट्री ट्रांसफ़र करना है। सेल्स यहाँ पर क्रेडिट में है तो हमने एंट्री ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा, हमारा कैश का। तो बाय यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश। JF आपका आ जाएगा नंबर 1 और जो अमाउंट है आपका वो है 10,000 रुपये। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दी है। ध्यान से देखिएगा, सेल्स यहाँ पर हमारा है क्रेडिट साइड में, हमने यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र की है क्रेडिट साइड में। सेल्स में नाम नहीं आएगा सेल्स का, अपोजिट में जो नाम है वो आएगा यहाँ पर। हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय कैश। यहाँ पर सारा काम क्रेडिट साइड में होगा। डेट आपको डालना है क्रेडिट साइड में,
आपको एंट्री करना है क्रेडिट साइड में, जनरल नाम आपको लिखना है क्रेडिट साइड में, अमाउंट भी आपको ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में। लेकिन अब यहाँ पर जो नाम आएगा वो आपको अपोजिट साइड वाला लिखना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बाय कैश। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र करी है। अब है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसमें हमने एंट्री पास की है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स यहाँ पर भी हमारा है क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे डेट 2124। सेल्स यहाँ पर है क्रेडिट साइड में, सारा काम यहाँ पर आपको करना है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आपको लिखना है बाय। अब सेल्स में नाम नहीं आएगा, सेल्स का अपोजिट में कौन है, वो है राम। आपको यहाँ पर लिखना है बाय राम। जेफ आपको लिखना है नंबर 2, और अमाउंट कितना है आपका सेल्स के सामने वाला। ध्यान रखिएगा आप, सेल्स हम बना रहे हैं तो सेल्स के सामने जो अमाउंट है वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। सेल्स के सामने आपका जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपये। आपको यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र करना है 5,000 रुपये से। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर भी हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो है हमारा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री ट्रांसफ़र होने वाली है क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट नोट करेंगे 3/1/24। यहाँ पर श्याम अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट यहाँ पर है हमारा क्रेडिट। हम यहाँ पर बना रहे हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स में नाम नहीं आएगा सेल्स का, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। नाम किसका है अपोजिट में, वो है हमारा श्याम। आपको यहाँ पर लिखना है बाय श्याम। अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है, वो आपको है 10,000 रुपये यहाँ पर लिख लेना है। जेब आपका 3 आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है 10,000 रुपये। ये हमारा थर्ड पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर हमें जो सेल्स अकाउंट दिख रहा है क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो अब हमें यहाँ पर एंट्री फिर से ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट नोट करने वाले हैं 4/1/24। नाम यहाँ पर सेल्स है, लेकिन सेल्स में नाम नहीं आएगा सेल्स का। अपोजिट में कौन है, वो है रोहन। आपको यहाँ पर लिखना है बाय रोहन। फोर्थ आपका जेफ नंबर हो गया और 5,000 रुपये से आपकी यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र हो गई। ध्यान रखिएगा कि सेल्स में नाम नहीं आएगा सेल्स का, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जैसा आपका अकाउंट है अपोजिट में जो नाम है आपको वो लिख लेना है। यहाँ पर सेल्स आपका था क्रेडिट साइड में, आपने एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र की है क्रेडिट साइड में। सारे स्पेस सारी जगह पर आप देख रहे हैं कि सेल्स अकाउंट सारा यहाँ पर क्रेडिट साइड में ही गया है, तो सारी एंट्रियाँ यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन कहीं भी हमने सेल्स का नाम नहीं लिखा है। अपोजिट में जो नाम था केश, राम, श्याम और रोहन, ये सारे नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं गया है, लेकिन क्रेडिट साइड में ये सारा अमाउंट यहाँ पर चला गया है। अब है हम यहाँ पर टोटल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है वो आएगा 30,000। ये हमारा है क्रेडिट साइड का टोटल। लेकिन अब यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना है 30,000 का, और ये जो अमाउंट जाएगा वो जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट,
ये आपका हो गया ट्रांसफ़र। ये जो अमाउंट आपको दिखेगा अब जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर बैलेंस शीट फिगर में आया है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया है ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर हम लगा देंगे और टोटल आ जाएगा हमारा 30,000। ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हमने सबसे पहले एंट्रियाँ नोट की है। एंट्री नोट करने के बाद हमने उसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने उसका लेजर बनाया है और लेजर के अंदर हमने सेल्स अकाउंट यहाँ पर आज तैयार किया है। फॉर्मेट आपका इसी तरह से बनेगा। यदि आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपका फॉर्मेट यही बनेगा। आप यदि बना रहे हैं राम का अकाउंट, आपका फॉर्मेट यही रहेगा। आप बना रहे हैं श्याम का अकाउंट, आप फॉर्मेट इसी तरह से बनाएंगे। तरीका आपका वही है ट्रांसफ़र करने का। चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, किसी तरह का भी अकाउंट हो, आप यहाँ पर फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे और बनाने के बाद जो तरीका मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र कर लेना है। क्वेश्चन यदि कहता है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है तो तरीका आपका यही है। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको राम अकाउंट बनाना है तो तरीका आपका यही रहेगा। आपको कोई सा भी अकाउंट दे दिया जाए बनाने को तो आपको जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो आपको यही अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एंट्री दे दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद आपको इस तरह से तैयार कर लेना है एंट्री, और एंट्री नोट करने के बाद जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसका आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है और उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ एंट्रियाँ होगी वो एंट्रियाँ यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। अब ध्यान से देखिए कि सभी एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट यहाँ पर शामिल था, तो सारी एंट्रियाँ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन आपको वही एंट्री ट्रांसफ़र करना है जहाँ सेल्स अकाउंट अवेलेबल है या फिर सेल्स अकाउंट वहाँ पर शामिल है। यदि आपको सेल्स अकाउंट इस एंट्री में शामिल नहीं होता तो वो एंट्री यहाँ पर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा कि सभी एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट यहाँ पे शामिल था, तो सारी एंट्रियाँ यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। यदि इन एंट्रियों में किसी भी एंट्री के अंदर यदि सेल्स अकाउंट नहीं होता तो वहाँ पर वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होती। तरीका आपका वही है, चाहे आप कोई सा भी अकाउंट बनाए लेजर के अंदर, आपकी पूरी प्रोसेस इसी तरह से आपको करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।